दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें स्टॉक के अंदर आज भी हमने लगभग 1% के आसपास की गिरावट देखी है। अब ये गिरावट इसलिए हो रही है क्योंकि बहुत ज़बरदस्त स्टॉक दौड़ चुका है। अब प्रॉफिट बुकिंग तो बिल्कुल आनी है और अभी भी स्टॉक में दबाव दिखाई दे रहा है। इसके बीच में नवंबर के लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न आ चुका है जिसमें हमारे सामने म्यूचुअल फंड की होल्डिंग आ चुकी कौन से म्यूचुअल फंड ने कितना निवेश किया है। तो यहाँ पे जो बातें निकल के आ रही है कि नवंबर के दौरान म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बेची है। यानी आप देख ही सकते हो कि लगातार जो बड़े फंड हाउस है जिन्होंने निचले लेवल से खरीदारी की है वो अपना प्रॉफिट बुक कर रहे हैं और इसके पीछे वजह वो सारे के सारे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है। जो बड़े फंड हाउस है जो कम समय के लिए निवेश करते हैं उनको किसी स्टॉक में लॉन्ग लाइफ नहीं रहना है, उनको तो यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करना है और अपने पोर्टफोलियो में वो आप देखें तो चेंज करते रहते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी शानदार प्रदर्शन हुआ है इसका स्टॉक का। तो अब यहाँ पे तेजी तो बनी है, उसके बाद में प्रॉफिट बुकिंग आएगी। लेकिन अब कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड है जो अभी भी बने उसको समझने की कोशिश करेंगे और आगे की क्या रणनीति हो सकती है सुजलॉन में उसको जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सुजलॉन के लिए आगे का जो पीरियड है वो काफ़ी शानदार होने वाला है। सुजलॉन बहुत जल्द मिड कैप कंपनी भी बनेगा और आने वर्ष में इसमें तेजी की संभावना फिर से बनेगी। तो क्या करना चाहिए इस समय। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SP दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले सुजलॉन के स्टॉक की शुरुआत देखिए तो 38.60 पर हुई, पॉजिटिव शुरुआत हुई। कल की क्लोजिंग 38.50 के आसपास थी। इंट्राडे में 38.75 का हाई भी बना और जो लो है वो देख सकते हो यहाँ पे 37.50 का है। यानी काफ़ी नीचे तक स्टॉक गया। 38 के स्तर को भी आज तोड़ा इसने, लेकिन निचले लेवल से फिर से खरीदारी के दम पे स्टॉक में क्लोजिंग 38 के ऊपर रही है 38.15 पर, जहाँ पे 0.91% की गिरावट देखने को मिली। लेकिन अभी भी दबाव का माहौल बना हुआ है और आपको ये पता ही होगा जब स्टॉक की प्राइस 42 के आसपास आई तब भी मैंने कहा था कि जो शॉर्ट टर्म और मिड टर्म इन्वेस्टर एक बार प्रॉफिट बुक कर ले, और अभी भी मौका अच्छा है कि प्रॉफिट बुक कर ले अगर आप शॉर्ट टर्म मिड टर्म इन्वेस्टर है, क्योंकि अभी भी दबाव की संभावना बनी हुई, स्टॉक और नीचे जा सकता है। और मैं तो कहता हूँ कि जितना डीप में मिले इसमें खरीदारी आपको करने का मौका मिलेगा। जो इन्वेस्टर अभी तक नहीं निवेश कर पाए उनके लिए भी मौका होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को डरने की कोई बात नहीं, बहुत जल्द इसमें एक शानदार तेजी फिर शुरू होगी और वैसा ही दौड़ेगा जैसा पिछले टाइम दौड़ा था जब स्टॉक 8 रुपये से 44 तक चला गया। अब आप इसके प्रदर्शन को देख सकते हो। 6 दिसंबर को स्टॉक 38.95 पर था जहाँ पे 1.8% की गिरावट हुई। 7 दिसंबर की बात करें क्लोजिंग 39.05 पर रही जहाँ पे 0.3% की तेजी बनी। 8 दिसंबर की बात करें क्लोजिंग 38.75 के आसपास जहाँ पे 0.8% की गिरावट हुई। 11 दिसंबर की अगर हम बात करें तो 39.20 के आसपास रहा जहाँ पे 1.2% की फिर से तेजी बनी। और अगर बात करें 12 दिसंबर की तो क्लोजिंग 38.50 के आसपास रही जहाँ पे 1.8% की गिरावट हुई और आज लगभग 1% की फिर से गिरावट है। तो अच्छी ये बात है कि इसमें लगातार पैनिक सेलिंग नहीं हो रही है। गिरावट तो हो रही है जरूर क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग हो रही है, लेकिन सामने अच्छी खासी खरीदारी भी हो रही है, इसीलिए आज 37.5 से क्लोजिंग फिर से 38 के ऊपर हुई है। अब यहाँ पे इसके परफॉर्मेंस को आप देख ही सकते हो। 6.9552 वीक का लो है, लेकिन जो हाई है वो 44 का है। तो देख सकते हो कि बहुत कम समय में इसने एक ज़बरदस्त लोगों को रिटर्न दिया है। अब इसका जो लाइफ टाइम लो देखे तो 1.70 का है जो कोरोना के काल में आया था और उसी समय लगभग हमने लगातार इसमें डिस्कस करना शुरू। आपको पता ही होगा 2 रुपये जब प्राइस थी तब से सुजलॉन में खरीदारी के लिए कर रहा हूँ। काफ़ी समय तक स्टॉक एक जगह पे रहा। काफ़ी लोगों ने अभी भी 2 रुपये के आसपास शेयर लेके रखे हुए, उनको ज़बरदस्त रिटर्न मिल रहा है। वैसे इसका जो लाइफ टाइम आई है वो 459 का है 2008 के समय, और उसके बाद में इसमें गिरावट हुई है। तो अब आप देख ही सकते हो कि इसमें फिर से उस लेवल पे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि अब यहाँ पे बहुत सारी पॉजिटिव बातें एक के बाद एक हो रही है। कंपनी लगातार अपने बिजनेस में तेज़ी से आगे बढ़ी है, सारा कर्ज चुका चुके और काफ़ी मजबूती इनकी 1600 मेगावाट की ऑर्डर बुक है। ऐसे में ये प्राइस फिर से आ सकती है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई दो राय नहीं है। अब यहाँ पे लेटेस्ट नवंबर के आंकड़े निकल कर आ चुके हैं जिसमें म्यूचुअल फंड ने कहाँ पे शेयर खरीदे और कहाँ पे बेचे। तो आप देख सकते हो कि ये जो लेटेस्ट अपडेट निकल के आ रहा है इसमें कुछ कंपनियों में इन्होंने अपनी होल्डिंग ट्रिम की। यहाँ पे बजाज फाइनेंस, कोटक महिंद्रा बैंक, टाटा टेक्नोलॉजी और देख सकते हो कि पेट्रोनेट, LNG, IRD में म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है नवंबर के दौरान। लेकिन HDFC बैंक, TVS मोटर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इन्फोसिस और सुजलॉन में अपनी होल्डिंग को उन्होंने ट्रिम कर लिया है। तो ये आप देख सकते हो कि नवंबर में सुजलॉन में कुछ प्रॉफिट बुकिंग हुई और वो तो बिल्कुल होनी ही थी और इसके लिए लगातार हमने भी कहा ही है कि प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए और म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे जम के प्रॉफिट बुकिंग की है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि म्यूचुअल फंड ने जो अपनी होल्डिंग यहाँ पे बेची है करीब
1090 करोड़ के उन्होंने अपने शेयर बेचे म्यूचुअल फंड ने नवंबर के दौरान। तो देख सकते हो कि काफ़ी जो शेयर दौड़े थे उनमें यहाँ पे होल्डिंग बेची गई है, उन्होंने अपना प्रॉफिट बुक है। लेकिन अभी भी बहुत सारे म्यूचुअल फंड है जो सुजलों में बने हुए। तो यहाँ पे एक बार हम लिस्ट की तरफ चलेंगे, नवंबर की जो लेटेस्ट लिस्ट है। तो निप्पॉन इंडिया निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने यहाँ पे 719 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI निफ्टी स्मॉल कैप 250 इंडेक्स ने 331 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। श्रीराम मल्टी एसेट एलोकेशन ने 91 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। श्रीराम हाइब्रिड इक्विटी ने 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 452 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप 250 ने 183 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC निफ्टी स्मॉल कैप 250 ने 89 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी 500 फंड रेगुलर ने 548 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रूडेंशियल S&P BSE 500 ने 128 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC S&P BSE 500 का 19 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। HDFC S&P BSE 500 ETF का 6 करोड़ का अलग इन्वेस्टमेंट है। एडलवाइज लार्ज एंड मिड फंड ग्रोथ का 2220 करोड़ का ज़बरदस्त निवेश है। इसके अलावा इन्वेस्ट को क्रॉस देख सकते हो कि इंडिया ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ ने 4402 करोड़ का बम्पर निवेश किया है। इन्वेस्ट को इंडिया फ्लैक्सी कैप फंड ने भी 1223 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। कोटक निफ्टी अल्फा 50 ने 67 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। LIC म्यूचुअल फंड ने 142 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ITI फ्लैक्सी कैप ने 407 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा 361 बैलेंस हाइब्रिड फंड ने 411 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ITI मल्टी कैप फंड रेगुलर ने 658 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ITI मिड कैप फंड ने 522 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ITI फोकस इक्विटी ने 263 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। LIC मिड कैप फंड ने यहाँ पे 204 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टको इंडिया ESG इक्विटी ने 555 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। ITI स्मॉल कैप ने 1647 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। 361 फ्लैक्सी कैप ने 262 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रूडेंशियल मिड कैप फंड ने 4252 करोड़ का बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। इन्वेस्टको इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ने 687 करोड़ इन्वेस्टमेंट किया है। महिंद्रा बंधुलाइफ ने 880 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। ICICI प्रूडेंशियल ESG ने 1254 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। महिंद्रा बंधुलाइफ फ्लैक्सी कैप ने 1081 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया। इन्वेस्टको इंडिया ने 2159 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। एडलवाइज स्मॉल कैप फंड ने 2473 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पे क्लियरली बात समझ में आ चुकी है कि बंधन बैंक ने जो अपने अलग अलग म्यूचुअल फंड के माध्यम से भारी भरकम निवेश किया था वो सारा का सारा निवेश निकाल दिया है। उनकी जो होल्डिंग थी 1% से ऊपर थी और वो बंधन बैंक ऑलरेडी दिखाई दे रही थी जहाँ पे अलग अलग निवेशकों ने उन्होंने निवेश किया था। लेकिन सारे के सारे उन्होंने म्यूचुअल फंड के माध्यम से जो निवेश किया था वो सारा का सारा यहाँ पे बेचा गया है। बंधन बैंक का भी यहाँ पे निवेश बिल्कुल नहीं है। तो जिस तरह से ये गिरावट हुई उसके पीछे ये भी वजह बड़ी बनी है कि बंधन बैंक जैसे बड़े इन्वेस्टर ने अपने ज़बरदस्त प्रॉफिट बुकिंग की है। लेकिन अभी भी बहुत सारे बड़े म्यूचुअल फंड चाहे मोतीलाल ओसवाल हो या फिर ICICI बैंक हो, SBI हो, इनके म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है, जो इशारा कि आने वाले समय फिर से एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे ज़बरदस्त पैसा कमा सकते हैं। अब यहाँ पे जो बड़ी अपडेट निकल के आ रही है कि आने वाले समय में क्या सरकार का जो मंशा है और जो सरकार इस समय स्टेबिलिटी मिली है उस 3 राज्यों के इलेक्शन के बाद में क्या उससे पावर सेक्टर के शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। तो बिल्कुल इंफ्रास्ट्रक्चर के और पावर सेक्टर के शेयरों में शानदार तेजी की संभावना बन सकती है। और ये आने वाले जो इलेक्शन होंगे आप देखें तो लोकसभा के इलेक्शन उस समय तक यहाँ पे तेजी का वातावरण बनता रहेगा। सरकार की तरफ से कुछ पॉजिटिव फैसले लिए जाएंगे, कैपेक्स बढ़ाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ को तवज्जो दी जाएगी। ऐसे में आप देखें तो जो इससे संबंधित कंपनियां ग्रीन एनर्जी से संबंधित कंपनियां उनको बहुत सारा बेनिफिट हो सकता है और उनमें तेजी आ सकती है। जिनमें कुछ ऐसे स्टॉक है जिनमें निवेश किया जा सकता है, जैसे पिछले दिनों जो दौड़े L&T, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, सुजलॉन एनर्जी, जिन्होंने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया, आने वाले समय भी वो शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। तो जो मार्केट एक्सपर्ट है वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इसमें पावर सेक्टर और एनर्जी सेक्टर के शेयर को लेकर, जिसमें सुजलॉन शामिल है। तो इस समय आपके लिए भी अच्छा मौका है कि लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर सुजलॉन में निवेश कर ले। आने वाले समय सुजलॉन आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।